हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगेश है। डिजाइन मेक में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा स्केच क्या है, स्केच का इंटरफेस कैसा है। इस वीडियो में हम देखेंगे स्केच में लाइन कैसे ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करना है और सर्कल ड्रॉ कैसे करना है और बेसिक शेप कैसे ड्रॉ करना है। और इसमें और देखेंगे डायमेंशन कैसे देना है और जो भी हमने स्केच किया है उसको कंस्ट्रेंट कैसे करना है। तो स्केच में जाने के लिए आपको आ जाना है पार्ट डिजाइन में। अगर पार्ट में कैसे आना है तो आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। तो पार्ट में आने के बाद आपको सीधा जाना है रिबन में, होम में, स्केच में। स्केच के ऊपर क्लिक कर देना है। स्केच स्केच के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको प्लेन सिलेक्शन करना है। अभी हम को इंसिडेंट प्लेन सिलेक्शन कर रहे हैं, तो बेस प्लेन में से कौन कौन सा भी एक प्लेन पे हम काम करेंगे। जैसे कि अब मैं टॉप व्यू पे काम करना चाहता हूँ, तो टॉप प्लेन पे मैंने क्लिक किया तो मेरा स्केच व्यू ओपन हो गया। अब इस स्केच व्यू में हम जो भी ड्रॉ करेंगे वो ये कोऑर्डिनेट के आसपास ही करें। जैसे कि अभी मैं लाइन कमांड ले रहा हूँ, तो लाइन कमांड के लिए आपको ड्रॉ में लाइन है, लाइन के ऊपर क्लिक करना है। फिर फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे भी दिया है, क्लिक फॉर फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे क्लिक करना है। और अगर आपको लाइन खींचना है माउस को ड्रैग करके, फिर आप हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन ऐसे भी खींच सकते हो। जैसे कि मेरे को हॉरिजॉन्टल चाहिए तो मैंने हॉरिजॉन्टल खींचा, और जहाँ तक चाहिए वहां तक खींचा और मैंने सिंपल क्लिक कर दिया। फिर मुझे कंटिन्यू इस पॉइंट से ही अगर ड्रॉ करना है तो मैं फिर से माउस को ड्रैग करूंगा और फिर से लाइन खींचूंगा। मैं नीचे भी खींच सकता हूँ, एंगल में भी खींच सकता हूँ, ऐसे भी ऊपर भी खींच सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको ऊपर खींच रहा हूँ और इसको मैंने यहाँ तक लिया और क्लिक कर दिया। फिर मुझे फिर से आगे खींचना है। फिर मैं यहाँ पे भी खींच सकता हूँ, यहाँ पे भी खींच सकता हूँ और नीचे भी खींच सकता हूँ। अभी मुझे नीचे वाली सेम लाइन, जितनी बड़ी लाइन चाहिए, इसके लिए मैं उसको ड्रैग करूंगा। और जब मुझे डॉटेड रेड कलर में रेफरेंस लाइन दिखेगी तब मैं रुक जाऊंगा और वहां पे क्लिक कर दूंगा और सीधा ये मैं क्लोज कर दूंगा। दोस्तों, यहाँ पे अभी हमने देखा मैंने लाइन कमांड यूज करके रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा रेक्टेंगल में येलो कलर फिल हुआ है। इसका मतलब हमारा स्केच फुल्ली क्लोज है। अगर येलो कलर फिल नहीं होता है तो समझ लेना हमारा स्केच कभी भी क्लोज नहीं हुआ है। अगर हमारा स्केच क्लोज नहीं हुआ तो हमें वो मॉडलिंग में प्रॉब्लम देगा, 3D कन्वर्ट नहीं होगा। इसके लिए हमेशा ये चीज ध्यान में रखिए कि हमें स्केच जब करना है तो फुल्ली क्लोज में ही करना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी इस रेक्टेंगल को मुझे हाइट और लेंथ फिक्स करना है। तो हाइट और लेंथ फिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल डायमेंशन अप्लाई करना पड़ेगा। डायमेंशन अप्लाई करने के लिए आपको ऊपर डायमेंशन में स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करना है। फिर आपको दिस इज नॉट वैलिड यूनिट टाइप, ओके, सो आपको ओके कर देना है। अभी आपको स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अगर आपको हाइट मेजर करना है या हाइट देना है तो इसके लिए आप वर्टिकल लाइन को क्लिक कीजिए। फिर माउस को ड्रैग कर दीजिए, क्योंकि हमें डायमेंशन बाहर खींचना है। और फिर जहाँ पे लेके जाना है वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अभी हम यहाँ पे हमारा हाइट
का वैल्यू एंटर कर सकते हैं। इसके लिए हम टाइप करेंगे, हमें चाहिए 100 mm की हाइट, तो 100 टाइप करके मुझे एंटर कर देना है। तो फर्स्ट टाइम अगर आप डायमेंशन दोगे तो आपको ऐसा पॉपअप आएगा, उसको डू नॉट शो दिस मैसेज अगेन फॉर करंट सेक्शन, ऐसा करके टिक करके ओके बोल देना है, तो अगली बार ये नहीं आएगा। अभी आपको लेंथ फिक्स करना है, तो आपको फिर ऑलरेडी हमारा डायमेंशन स्मार्ट डायमेंशन एक्टिवेट है, इसके लिए हम डायरेक्टली क्लिक करेंगे। उसके पहले हम राइट क्लिक कर लेंगे क्योंकि हमें नया डायमेंशन देना है इसके। तो राइट क्लिक किया हमने और फिर हम गए उस डायमेंशन के ऊपर और डायमेंशन को बाहर खींचा और क्लिक कर दिया। अभी हमें वो 200 200 लेंथ चाहिए, तो 200 मैंने टाइप किया और एंटर कर दिया। अभी एस्केप दबा लेना है, डायमेंशन में से बाहर निकल जाना है। तो हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ होगा लाइन कमांड यूज करके, जो कि 100 का हाइट है और 200 का लेंथ। पर दोस्तों हमें एक चीज यहाँ पे देखना है कि हमारा जो भी स्केच है वो उसकी बॉर्डर ब्लू कलर में है। इसका मतलब एक कंस्ट्रेंट नहीं है। तो इसको कंस्ट्रेंट करने के लिए आपको इसको एक्स, ये कोऑर्डिनेट है, इससे आपको फिक्स करना है, इसके साथ आपको फिक्स करना है। जैसे कि मुझे अभी ये रेक्टेंगल चाहिए, ये वाला एज चाहिए y से 20 mm पे, तो मैं क्या करूंगा, डायमेंशन लूंगा। तो स्मार्ट डायमेंशन की बजाय मैं अभी ले रहा हूँ हमारा अगला डायमेंशन जो है डिस्टेंस बिटवीन। तो डिस्टेंस बिटवीन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और ये डिस्टेंस बिटवीन y के बिटवीन और ये लाइन के बिटवीन 20 mm चाहिए, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। फिर मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया और y एक्सिस को क्लिक किया, तो मुझे डायमेंशन आ गया। मैंने उसको वर्टिकली ड्रैग किया, बाहर ड्रैग किया और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी मुझे 20 mm चाहिए, तो मैं 20 टाइप करूंगा और एंटर कर दूंगा। अभी हमारा एक्स डायरेक्शन में वो फिक्स हो गया, मतलब एक्स में वो उसकी मूवमेंट नहीं होगी। अभी हमारा रेक्टेंगल की मूवमेंट सिर्फ वाई में होगी, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। एस्केप दबा दीजिए, डायमेंशन में से आप निकल जाएंगे। फिर अभी मैं हमारे रेक्टेंगल के कौन सी भी एज के ऊपर क्लिक करके होल्ड करता हूँ और उसको हिलाने की कोशिश करता हूँ ऊपर और नीचे, तो हमारा रेक्टेंगल हिल रहा है क्योंकि वो एक से कंस्ट्रेंट नहीं है, फुल्ली कंस्ट्रेंट नहीं है, फिक्स नहीं है। और हमने वाई से कि उसको फिक्स कर दिया 20 से, तो हम अभी देखते हैं 20 किया है तो वो हॉरिजॉन्टली मूव होता है या नहीं होता है। जैसे कि मैंने अभी क्लिक किया कौन सी भी एज पे और होल्ड करके रखा और मेरे माउस को हॉरिजॉन्टली घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल नहीं रहा क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टली फिक्स हो गया। अभी वर्टिकली फिक्स करने के लिए हमें एक से भी डायमेंशन देना पड़ेगा। मैं फिर से लूंगा डिस्टेंस बिटवीन डायमेंशन, फिर ये एज एक से मुझे चाहिए, क्लिक किया 70 mm पे, तो मैंने इसको फुल्ली कंस्ट्रेंट कर दिया। अभी हमारा स्केच का बॉर्डर ब्लैक कलर में शो हो रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि इंस्पेक्शन में आपको फ्लो स्केच इंडिकेटर जो कि येलो दिखता है और रिलेशनशिप कलर कि ये रिलेशन फुल्ली कंस्ट्रेंट होने के बाद चेंज हो जाता है ब्लैक में। इसके लिए ये सेटिंग करने के लिए बोला था। तो अभी मेरा रेक्टेंगल फुल्ली कंस्ट्रेंट है। यहाँ पे मैं डायमेंशन की कमांड में से निकलने के लिए एस्केप दबाऊंगा। तो दोस्तों अभी मुझे अगर ये डायमेंशन चेंज करना है तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, जो भी डायमेंशन चेंज करना है
उसके ऊपर कर्सर लेके आऊंगा। फिर डायमेंशन हाईलाइट होने के बाद डायमेंशन के टेक्स्ट पे ही हमें कर्सर लेके जाना है। तो डायमेंशन हाईलाइट होने के बाद सिंपल सिंगल क्लिक कर देना है, तो हमारा डायमेंशन एडिटेबल हो जाएगा। तो हम इसमें कुछ चेंज करना है तो कर सकते हैं, जैसे कि 200 का मुझे 250 चाहिए, तो 250 टाइप किया, एंटर किया, मैंने डायमेंशन चेंज कर दिया। फिर अगर मुझे फिर 100 का 200 चाहिए, तो मैं इसको भी सेम करूंगा, डायमेंशन के ऊपर कर्सर और क्लिक करूंगा, इसको 200 टाइप करूंगा और चेंज करूंगा। ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं और डायमेंशन दे सकते हैं, फुल्ली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएंगी, इसके लिए हम इसमें इतना ही देखेंगे। आगे के वीडियो में हम सर्कल देखेंगे, फिर सर्कल के टाइप्स देखेंगे, फिर इलिप्स देखेंगे और इलिप्स के टाइप्स देखेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।